लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ सांसद महबूब अली कैसर और कांग्रेस पार्टी के बिहार से इकलौते सांसद डॉक्टर जावेद आज इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स यानी इम्पार के सदर दफ्तर नौरंग हाउस कनॉट प्लेस पहुंचे। इस अवसर पर देश के दोनों नेताओं ने इम्पार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संचालित समिति के सदस्य डॉक्टर एमजे खान से मुलाकात की। डॉक्टर एमजे खान ने इम्पार के ऑफिस नौरंग हाउस में दोनों नेताओं का दिल की अथाह गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन्हें इम्पार की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर खान ने दोनों नेताओं को बताया कि इम्पार के माध्यम से उनकी प्राथमिकता देश के मुसलमानों की धूमिल होती छवि को बेहतर बनाना और मुसलमानों को प्रगति की दिशा में आगे लाना है। डॉक्टर खान ने बताया कि जिस तरह से मुसलमानों के अंदर गौरव और प्रतिभा है, उस तरह से उनको उनका उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण मार्गदर्शक का न होना है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता उन युवाओं को मार्गदर्शन देना है ताकि वो देश की मेन स्ट्रीम में आगे आकर के काम कर सकें। डॉक्टर एमजे खान ने दोनों नेताओं को इम्पार की स्थापना के बारे में विधित जानकारी देते हुए बताया कि इम्पार कोरोना काल में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्ड था और जिसमें इम्पार पूरी तरह से कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि मीडिया के एक धड़े ने जिस तरह का माहौल तबलीगी जमात को लेकर के कर रखा था, वो बहरहाल देश हित में नहीं था। उन्होंने कहा कि इम्पार ने इस मामले से निपटने के लिए देश की सरकार और दूसरे अहम लोगों से बात की, जिसमें काफी मदद मिली। डॉक्टर खान ने कहा कि इम्पार एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी का उत्थान है। उन्होंने कहा कि इम्पार केंद्र और देश के तमाम राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने में विश्वास रखता है ताकि समस्या को सरकार के सामने पेश किया जा सके। उन्होंने कहा कि चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें हों या बीजेपी के नेतृत्व वाली देश की एनडीए सरकार या फिर दिल्ली में आप की सरकार या दीगर राज्यों में गठबंधन की सरकार, इम्पार सभी के साथ संवाद में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि इम्पार पूरी तरह से एक गैर राजनीतिक संगठन है और हम देश के तमाम मुसलमानों और युवाओं से अपील करते हैं कि वो साथ आकर के काम करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर सर सैयद अहमद खान ने 140 साल पहले जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना का सपना देखा था, उस वक्त देश के कई बड़े लोगों ने उनका विरोध किया था, खासकर मुसलमानों ने। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हमें अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद रखना चाहिए कि सिधारे शेख काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। डॉक्टर खान ने कहा कि आज जिन लोगों ने सर सैयद के चमन का विरोध किया था, आज उनके सपूत जरूर उस चमन से फैजियाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इम्पार किसी भी नकारात्मक अभियान से किसी तरह से कोई चिंतित नहीं है, क्योंकि विजन पूरी तरह से स्पष्ट है कि किस तरह से कम्युनिटी का उत्थान हो। डॉक्टर एमजे खान की बातों को सुनने के बाद देश के दोनों बड़े नेताओं महबूब अली कैसर, डॉक्टर जावेद और साथ ही सऊदी और भारत के बीच एक पुल के तौर पर काम करने वाले मोहम्मद अली सिद्दीकी ने आशा व्यक्त की और विश्वास जताया कि इम्पार इसी तरह से अगर आगे बढ़ता रहा तो देश की कई सारी समस्याएं मुसलमानों से संबंधित आसानी से हल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इम्पार और उसके कार्यों के बारे में जान करके बड़ी खुशी हुई और हम पूरी तरह से इम्पार को सहयोग और समर्थन देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नकारात्मक अभियान चलाना और लोगों को भड़काना ये आसान है, लेकिन सकारात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ना ये बहुत मुश्किल है और हम इस मुश्किल पर जरूर विजय हासिल करेंगे ताकि सकारात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ा जाए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वतन समाचार को डोनेट भी करें ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। जय भारत, जय संविधान।